चलिए आज हम लोग टाइमर के कनेक्शन के बारे में समझेंगे, यानी कि वॉशिंग मशीन के वायरिंग के बारे में समझेंगे। तो वॉशिंग मशीन के अंदर वायरिंग कैसे होता है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं उसका एक हमने लिस्ट बनाया है जो उसके अंदर होता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर होता है, स्पिन मोटर होता है, वॉश टाइमर है, स्पिन टाइमर है, वॉश सेलेक्टर है, कैपेसिटर है, बजर है, डोर स्विच है और पावर केबल है। तो ये सब मिनिमम इतना सामान होता ही है। और उसके वायरिंग को हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले एक टाइमर जो आता है अलग अलग वायर्स में आता है, जैसे 3 वायर, 4 वायर, 6 वायर, 7 वायर, ये सब टाइमर्स अलग अलग आते हैं। तो सबके अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग केवल 4 वायर टाइमर के बारे में समझेंगे, उसके वायरिंग कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में हम लोग 4 वायर का टाइमर जब डालेंगे तो उसमें हम लोग उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा ये वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर के साथ मैकेनिकली जुड़ा हुआ है वॉश सेलेक्टर, जिसको कि हम लोग स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल में करते हैं। उसके बाद में ये हमारा बजर लगा हुआ है, ये हमारा मोटर है, वॉश मोटर, और ये कंबाइंड कैपेसिटर है जिसको कि कॉम्बो कैपेसिटर भी बोलते हैं। और ये हमारा स्पिन मोटर दिख रहा है, इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है स्पिन टाइमर और ये डोर स्विच। ठीक है, ये पावर केबल है। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या किए कि न्यूट्रल को लेकर के सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। जैसा कि कॉमन में हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन किए हुए हैं। ये न्यूट्रल का कनेक्शन सीधे जाता है और दूसरे वाले मोटर में, वॉश मोटर में कनेक्शन हो जाता है कॉमन पर, और ये बर्जर को भी चला जाता है जो न्यूट्रल पॉइंट होता है बर्जर का, एक में हम न्यूट्रल पॉइंट दे देते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या कि डोर स्विच और स्पिन टाइमर का कनेक्शन करते हैं। तो डोर स्विच में हम क्या किए हुए हैं कि जो सप्लाई होता है फेज, उसको ले जाकर के एक टर्मिनल पे, डोर स्विच के एक टर्मिनल पे दे दिए और दूसरे टर्मिनल से हमारा निकल जाता है, निकल करके हमारे स्पिन टाइमर में जाता है। स्पिन टाइमर के एक वायर को डोर स्विच के दूसरे वायर से जोड़ देते हैं और टाइमर के दूसरे वायर से जो हमारा वायर निकलता है उसको ले जा करके हम रनिंग पर, यानी कि स्पिन मोटर के रनिंग पर जोड़ देते हैं। हमारा कैपेसिटर का 2 वायर जो होता है वो एक रनिंग पर और एक स्टार्टिंग पे जुड़ जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं वॉश टाइमर का कनेक्शन करें। तो वॉश टाइमर का कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि इसको फेज देना होता है, क्योंकि हम इसको इस डोर स्विच के दूसरे टर्मिनल से क्यों नहीं दे सकते। जब ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा कि फेज कट जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा, तो हमारा वॉश करना बंद कर देगा। इसलिए हम क्या किए हुए हैं कि डायरेक्ट इसको इसके पहले टर्मिनल से उठाए हुए हैं और यहाँ से उठा करके ले जा करके हम टाइमर के जो फेज का वायर होता है उस वायर में दिए हुए हैं। वायर में देने के बाद में क्या होता है कि 2 वायर जो होता है हमारा वो मोटर का होता है, जो मोटर में ला करके ये रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ दिए हैं, और एक बर्जर का वायर होता है जिसको भी बर्जर के साथ जोड़ दिए हुए हैं। अब ये टेस्टिंग के लिए, जैसे कि टाइमर का हम लोग रनिंग और स्टार्टिंग का वायर कैसे निकालेंगे, फेज वायर कैसे निकालेंगे और बर्जर का वायर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक स्पेशल अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो 4 वायर होता है उसका यूज कैसे करते हैं, इस यूज को हमने इसमें दिखाया है। तो इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन का 4 वायर टाइमर का कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम 5 वायर, 6 वायर और 7 वायर का भी टाइमर टेस्ट करना और उसके वायरिंग डायग्राम और वायरिंग प्रैक्टिकल को भी दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू। आज यदि वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।